खड़े हुए ग्वालियर की नगर निगम कार्यालय। आपको बता दें कि यहाँ पर एक किसान है, वो दंडवत यात्रा करके नगर निगम कार्यालय कमिश्नर के पास पहुँचे। आपको बता दें कि इनकी जो शिकायत है, इनके द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से यहाँ पर जो नगर निगम कार्यालय है इन्होंने लगभग 4 से 5 साल से आवेदन दे रहे हैं। इनकी फैमिली में जो बच्चे थे वो भी बीमार हो गए इनके नगर निगम के पानी के चक्कर में, जिसकी वजह से ये दंडवत यात्रा करके ये नगर निगम कार्यालय पहुँच रहे हैं। बात यह है कि इतने सालों से आवेदन देने के बाद भी जो नगर निगम नहीं जा रहा है, उसके बाद ये दंडवत यात्रा करके जो है नगर निगम का ग्वालियर कार्यालय पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी एक समस्या सामने आती है। जैसा कि आप किसान है वो दंडवत यात्रा करके नगर निगम कार्यालय देने के लिए 4 से 5 साल लगभग हो चुके हैं इनको आवेदन, और उसके बाद भी जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और वहाँ पर ये किसान है जो दंडवत यात्रा करके पहुँच रहे हैं नगर निगम कार्यालय। आपको सब पता है, आपको सब पता है। आप यहाँ केवल उनके सामने मीठा बनने की कोशिश मत करिए। भाई मुद्दे पे बात कि क्या आपके अनुसार क्या स्थायी हल है। वहाँ पर चैम्बर खुदा हुआ है, चैम्बर खुदा हुआ है। तो चैम्बर खुदा हुआ है तो क्या होना चाहिए? अब ये तो साहब आपको ही पता मुझे क्या होना चाहिए। खुदा हुआ है, टूटा हुआ है, उसका क्या होना चाहिए साहब बताओ। चैम्बर साहब दलदल के अंदर है साहब। ये कहते हैं कि बाउंड्री इतनी बड़ी रोड रेखा के ऊपर पुल बन रहा है, वो भी दलदल के अंदर बन रहा है। मेरी बात के ऊपर मत काटना। रोड रेखा के ऊपर जो एलिवेटेड पुल बन रहा है वो भी रोड रेखा के दलदल के अंदर ही बन रहा है, पिलर खोद कर। वो कितनी बड़ी संभव है। और ये नाला तो केवल थोड़ा सा डूबा हुआ है। उसके लिए मैंने आपको हल्की समस्या बताई कि चैम्बर के ऊपर मिट्टी डलती हो जाएगी, बड़ी आसानी से डलवा दूं सर। आप बता रहे थे 100 फुट मैं अपना घर खुलवा के उसमें डलवा देता हूँ। किसमें? उसमें सीवर में। नहीं 100 फुट मिट्टी कहाँ से डलवा दूं इसके दलदल के अंदर में? कितनी फुट डलेगी? 100 फुट मिट्टी 100 फुट डलेगी। हाँ। आपने इसका निरीक्षण चलो किया? 50 फुट चलो मेरे 50 फुट डलेगी। 50 फुट डलेगी। हाँ कितनी डलेगी बताओ? अब ये तो मौके पर जो आप साथ चले, हम तो देखे जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। साहब ने एडिशनल कमिश्नर साहब सब लोग मुझे पता है, मुझे पता है, सबको ले चलेंगे। ये नगर निगम की लाइबिलिटी क्यों है? क्या सर? नगर निगम की लाइबिलिटी रोका है, नाला रोका है। कर रखा है, उस पर नाला रोका है। सीवर वाले क्या करें? कहाँ पर रोका है सर? नाला और क्या दोबारा का नाला तो रोका, ये रेलवे ट्रैक तो सर रेलवे और दलदल काय का बनाएगा? सीवर का नहीं नहीं, कहाँ रोका है? नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। कहाँ रोका है? कहाँ रोका है? ये रुका तो है। कहाँ पीछे कहाँ? श्रीमान महोदय, आवश्यक है तो वो पानी हमारे खेतों में जा रहा है, हमने वो पानी रोका है। पानी होगा तो सुन रहे गंदा पानी को तो सीवर ने कर दिया, जो तुझे नहीं चलेगा। तो क्या हम पानी में जा रहे हैं? दूसरा पॉइंट बताओ आप। ये कह रहे हैं हमारा है ना, वो पानी हमारे खेतों में जा रहा है, निजी खेतों में जा रहा है श्रीमान। तो नेचुरल नाला है ना, नाला नेचुरल है कि नहीं? जो बता रेलवे का ट्रैक है, हाँ। उसके नीचे तो नाला बना, हमने बनाया। नाला नहीं है वो, नहीं है नाला। आप कागजों बताइए, कागजों बताओ आप मौके पर। यहाँ मीडिया खड़ी है, मैं खड़ा हूँ। मीडिया खड़ी है ना, मैं मीडिया से बोल रहा हूँ। कागजों में दिखाओ नाला, कागजों में दिखाओ आए थे कि नाला बनेगा, मंत्री कागजों में दिखाओ नाला, कागजों में। एक बार तुम दिखा दो अपना खेता। विजिट करके एक बार आप चाहिए, एक बार और विजिट करा लेते हैं। सुनो भाई, लेकिन तुम एक बार करो ये सारा काम। अब इसके लिए हम नहीं चाहते कि बार बार इनको भी आना पड़े, अपन भी वहाँ आप जाइए, एसेस करिए, लिखित में ये हो सकता है, ये हमारी लाइबिलिटी है, वो करते हैं आप और डिस्पोज करें। टेंडर भी सेंसर लिखित में आप कार्रवाई करो, टेंडर भी हो ना लिखित में दे दो, ताकि कल को और इनके पास भी रहे कि नगर निगम को ये करना था, ये कर दिया है, दैट्स इट बस। श्रीमान आपसे पहले तो साल तक उन्होंने टेंडर भी किए इस चीज की। क्या टेंडर किया? कौन सा टेंडर है? क्या सीवर और जो टक्कर बनाने का पूरा टेंडर हो चुके हैं। आपको जानकारी होगी आपको। चलो ठीक है, मान लीजिए आप लोग प्रिय जी बात सुनो, आपका इतना काम कर दिया था, क्या कर दिया? कोई नहीं कर सकता था। क्या कर दिया? 1800 mm की लाइन साफ करवाई आपकी अमन साहब ने। समस्या जल से हुई, समझ में समस्या क्या है? जल से हल हुआ। मंत्री जी के सामने और मंत्री जी के सामने खड़े हो जाते हो बस खाली। कौन? आपके सामने नाला बना दो। ठीक है, मैं
और देखते हैं। ठीक है, चलिए। सर, और कोई बता? कुछ नहीं होता। मेरी बच्ची भी बीमार हुई है गंदे पानी की समस्या। दिल्ली इलाज कराया, 10 लाख रुपए खर्च किए मैंने। 5 साल से मेरी पूरी बात हुई है। 5 साल से मैं खेती का नुकसान झेल रहा हूँ। ये 5 महीने की तनख्वाह रोक सकते हैं क्या? आप लोग 5 महीने की तनख्वाह रोक सकते हैं क्या? मैं 5 साल से खेती का नुकसान झेल रहा आपकी हूँ। बात ठीक है, लेकिन कुछ चीजों में नगर निगम के कारण अगर हुआ है तो नगर निगम करेगा, और स्थायी है तो उसमें क्या है। मान लो ऐसे अगर नगर निगम की भी वो क्षमता नहीं है, एलिवेटेड रोड तो बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। कि बड़ी मशीन तो अलग सर- है, तो सर- तो हम एक बार देख लेते हैं कि और क्या बेस्ट कर सकते हैं। आप खुद आइए सर मौके पर सर। ठीक है, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। इसको जमा करो उधर, इसका समाधान कब तक हो पाएगा सर? हम बात करते हैं अलग से। आपका ISBT बस स्टैंड का निर्माण उद्घाटन होने को है। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ उग्र आंदोलन पर आऊँ। तो यार हमारा काम है काम करना, बाकी आप जी जी तो जी लोकतंत्र जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ग्वालियर स्मार्ट सिटी ग्वालियर का गंदा पानी ISBT बस स्टैंड के पास 5 सालों से खुला फैल रहा है। जो पानी वहाँ गंदगी तो फैला ही रहा है, मेरे निजी खेतों में भी जा रहा है, जिस समस्या 5 सालों से चल रही है। 5 सालों से मैं आवेदन दे रहा हूँ। आज भी मैं आवेदन देने आया था। दंड व्यवस्था तरीका थोड़ा अलग था, दंड व्यवस्था करते हुए जो हमेशा प्रतिलिपि मिलती थी आश्वासन, वो आश्वासन आज भी मिला है। और जो मेरी समस्या थी वो मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये मेरे खेत हैं, इसमें ये देखिए आप काला पानी भरा हुआ है सीवर का, ग्वालियर शहर का, स्मार्ट सिटी का। तो ये कितने समय से आप शिकायत वगैरह 5 सालों से चल रहा है। इनसे पहले जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने लिखित में दिया भी है कि इस काम को करा दिया गया है। करा दिया गया। कमिश्नर साहब तो मौके पर जाते नहीं है, बहुत कम मात्रा में जाते हैं, पर नीचे के जो अधिकारी लल्लन सेंगर हुए और भी ई साहब हुए, उन्होंने कागजों में बनाकर कमिश्नर साहब को दे दिया कि हमने काम करा दिया गया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। पैसा जो भी सैंक्शन हुआ है वो ये खाकर बैठ गए हैं। पैसा जो भी सैंक्शन था उन्होंने गमन करके बैठ गए हैं। 5 सालों से यही कार्रवाई चलती आ रही है, मुझे झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। बीच में मेरी बच्चे इस गंदे पानी से बीमारी चल रही, मेरी बच्ची भी बीमार हुई है, जिसका इलाज मैंने दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए देकर सही करा के लाया हूँ। तो आपने इसकी कोई लिखित में शिकायत या कुछ ऐसा? बिल्कुल, मेरे पे पूरे 5 साल का रिकॉर्ड है। नगर निगम कमिश्नर, कल जिला कलेक्टेड। ये कलेक्टर साहब तक भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, नेता नहीं है जिससे मैंने अपनी समस्या नहीं बताई हो। तो देश के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो कहते हैं किसानों के लिए हम हमेशा खड़े हुए सारी चीज़ें, फिर आपके साथ इस तरह की वारदात हो गई। उन्होंने वहाँ कह दिया, और जरूरी नहीं है देश के प्रदेश के हर कोने में ये उनकी बात लागू होती है, जबकि मैं तो समझता हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक इकाई है, एक अच्छा ज़िला है, स्मार्ट सिटी के अंडर में आने लगा है, आ गया है, आ चुका है। और स्मार्ट सिटी की तरह ISBT बस स्टैंड वहाँ बन रहा है, स्मार्ट सिटी का पूरे प्रदेश का नंबर 1 बस स्टैंड बन रहा है। वहाँ की ये समस्या है, पूरी बड़ी मात्रा में नदी की टाइप की गंदे पानी से भरी हुई है, उस समस्या का हल नहीं करा पा रहे हैं ये। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस ओर ध्यान केंद्रित करें। किसान परेशान है ग्वालियर में। आज जाएँ किस अधिकारी से मिले हो? क्या क्या आज मैं कमिश्नर साहब से और जो नीचे के अधिकारी थे वो सारे चैम्बर में बैठे हुए थे। पहले भी मैंने मिला हूँ, आज भी मैंने पूर्ण रूप से अपनी समस्या बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है, पर आश्वासन मैं 5 सालों से मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी नगर निगम में किससे कौन से अधिकारी से मुलाकात हुई? कमिश्नर आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब थे, नाम उनका वैष्णव को जो भी है, कमिश्नर साहब, मुख्य कमिश्नर, उनसे डायरेक्ट बात हुई? डायरेक्ट बात हुई है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है नीचे अधिकारियों को इसके मुझे लिखित में प्रमाण दें, कार्रवाई दें, जो भी होना है इसका। अभी ऐसे ये नहीं होती तो आप आगे क्या करने वाले हो यार? आगे क्या, किसान जितने हमारी क्षमता होगी इतना हम भागेंगे। आएगा तो किसी दिन यहीं आके आत्मदाह करनी पड़ेगी, क्योंकि खेती से हम परेशान हैं। कमाई हमारी केवल खेती का साधन है, वही नगर निगम में डुबो के रखी हुई है।